26 बात विंशोत्तरी दशा की हो रही है और कहां तक पहुंच गया? शनि में मंगल। अब समझिए कि महादशा की तो बात हमने कई बार कर ली, वर्तमान समय में तो सिर्फ अंतरदशा की ही बात करेंगे। और आप ये भी जानते हैं कि भुक्तिनाथ अर्थात अंतरदशा नाथ ही फल करता है। तो सबसे पहले दोनों को ये देखना है कि दोनों ग्रह कौन है। तो ये भी अशुभ और ये भी अशुभ। तो दोनों ग्रह यदि अशुभ हों तो सबसे पहले ही सावधान हो जाना चाहिए और सावधानी पूर्वक पत्रिका को देखना चाहिए। अब अंतरदशा के बारे में ज्यादा ध्यान रखना है महादशा के अपेक्षा, यदि आप वर्तमान प्रश्नों का हल ढूंढना चाहते हैं। तो आ जाइए, अब ये जो पत्रिका है ये काल पुरुष की है, सभी लोग भूल गए हैं, इसको याद रखना जरूरी है। अर्थात काल पुरुष की पत्रिका में मंगल लग्न का और अष्टम का स्वामित्व रखता है। तो मंगल पत्रिका में किसी भी लग्न की पत्रिका हो, कहीं भी स्थित हो, वो लग्न का और अष्टम का फल कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी पत्रिका में मंगल तीसरे और छठे का कारक होता है, तो इसका फल भी वो कर सकता है। अब उसके बाद हमारे लिए जरूरी है कि हम ये देखें कि वर्तमान पत्रिका में मंगल किस स्थान का स्वामित्व रखता है और कहां स्थित है। मंगल किसी पत्रिका में अष्टम का भी स्वामी हो सकता है, ये भी आप जान सकते हैं कि मेष राशि यहां हो सकता है। तो अगर ऐसा स्थिति हो गया और मेष राशि यदि यहां नहीं है, यहां है या यहां नहीं है 12वें स्थान में, तो ऐसे स्थिति में मंगल के लिए विशेष सावधानी से पत्रिका देखना जरूरी है, क्योंकि उसका मूल त्रिकोण राशि छठे, 8वें और 12वें स्थान में स्थित होने के कारण मंगल अपनी अंतरदशाओं में इसका प्रभाव रखते हुए आपको फल करता है और मूल त्रिकोण का विशेष गुण धारण करता है कोई भी ग्रह। तो ऐसे स्थिति में यदि अष्टम में मेष राशि और लग्न में बैठ गया, तब क्या कहेंगे? हमेशा चोट चपेट का खतरा बना रहेगा, किसी न किसी कारण से शारीरिक रूप से आपको नुकसान होता रहेगा। और वही मंगल यदि लाभ स्थान में बैठ गया, तब क्या कहेंगे? यह अंतरदशाओं की बात कर रहे हैं कि हमेशा लाभ प्रभावित होता रहेगा। आप देखेंगे कि हमको 5 लाख रुपए का इनकम आना है, पता चला कि अष्टमेश की वजह से क्या हो गया, सारा इनकम साफ हो गया, आया ही नहीं, पैसा फंस गया। अब उसके लिए आपको लड़ाई झगड़े करने पड़ रहे। अगर ये यहां मेष राशि हो और ये चतुर्थ स्थान में जाके बैठ जाए, तो ये कहना चाहिए कि प्रॉपर्टी खरीदेंगे नहीं, प्रॉपर्टी जो बची है वो बेचते रहे। घर में सुख और आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन यदि मंगल भाग्येश हो जाए तो कम से कम तात्कालिक रूप से तो वो अनुकूल परिणाम देंगे। लेकिन भाग्येश होकर के भी यदि 8वें या 12वें में चला जाए तो भी अनुकूल परिणाम की आशा न करें। तो दोनों चीज जरूरी है। एक तो साहचर्य के नियम से 8वें और 12वें का स्वामी को अच्छी तरह से जांच लेना है, क्या मंगल है। दूसरा, यदि शुभ स्थानों का स्वामित्व रखता हो अर्थात केंद्र और त्रिकोण का, तो उस समय पे ये जांच लेना जरूरी है कि ये केंद्र त्रिकोण लाभ स्थान में है या नहीं। यदि केंद्र त्रिकोण और लाभ स्थान का स्वामी है और केंद्र त्रिकोण और लाभ स्थान में स्थित है, तो जिस स्थान में स्थित है उससे संबंधित सारे फल अच्छे करें। ये आप लोगों के समझ में आ गया।
अब क्या है कि मंगल नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है, तो क्या वो अपना गुण छोड़ देगा? मान लिया जाए कि यही मंगल है और सप्तम में आकर के बैठ गया, तो अब क्या कहेंगे कि ये लग्नेश भी है अष्टमेश भी है। ठीक है, इसको अष्टम का स्वामी होने का दोष यहां नहीं लग रहा। लग्नेश होकर के सप्तम में बैठा, लग्न के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सप्तम के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अपने गुण को कभी नहीं छोड़ता। इसीलिए सप्तम से जब पत्नी का विचार करेंगे तब उसके साथ क्या होगा? हमारे साथ वाक युद्ध होगा, हमेशा हम लड़ाई झगड़े करते रह सकते हैं। अगर वो चतुर्थ में हो तो लग्न के लिए भी अच्छा, चतुर्थ के लिए भी अच्छा, लेकिन माता के स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, या माता से आपको वाद विवाद हो सकता है। तो हमारा कहना है कि लग्न का गुण तो रखेगा ना, इसीलिए हम पहले शुभ की बात कर लेते हैं। लेकिन चूंकि ये नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है, इसीलिए हम उसके गुण धर्म को भी नहीं भूलेंगे। अगर ऐसे ग्रह 12वें स्थान में हो, 8वें स्थान में हो और पीड़ित हो जाए, पीड़ित हो जाए कहने का मतलब है कि यदि मान लीजिए यही है मंगल और मेष लग्न की ही पत्रिका है, पीड़ित हो जाए, शनि यहां से देख ले, सूर्य यहां से देख ले और राहु केतु के साथ हो जाए, तब इस मंगल की दशा में आपको बहुत परेशानी। ये कहना आसान होता है कि अशुभ ग्रह अशुभ स्थान से शुभ फल करते हैं, लेकिन ये एक प्रिंसिपल है, इस सिद्धांत को मानते हुए लेकिन वर्तमान स्थितियों को बगैर समझे यदि हम रिजल्ट बोल दें ये तो लग्नेश मंगल है, आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम करेगा, नहीं, जातक अपने मंगल की दशा में बीमार हो जाएगा और ऐसी बीमारी होगी जिसके लिए चीर फाड़ की जरूरत होगी, ऑपरेशन आदि की समस्या आ सकती है। दूसरा, यदि चीर फाड़ नहीं होगा तो चोट चपेट आदि लगने की संभावना हो, और न जाने कहां से दुश्मन आ जाएंगे और कारण किसी से दुश्मनी हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए। आप किसी का भला करने के लिए गए थे, आप ही का नाम डल गया और अब आप परेशान हो रहे। तो मंगल यदि केंद्र त्रिकोण में है तो अच्छा है, लेकिन साथ में उसको केंद्र त्रिकोण का ही स्वामी होना है। और मंगल यदि 6ठे 8वें 12वें में उसकी मेष राशि है तो अपने ही राशि में रहे तो वो ज्यादा अच्छा है। बाकी स्थितियों में दृष्टि और युति का भी ध्यान रखना है कि किस घर में स्थित है और किस ग्रह के साथ युत है, और नैसर्गिक फलों को हमेशा ध्यान रखना है साधारण तरीके से, क्योंकि मंगल की दशा आई और ये कहेंगे कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हो सकता है हो जाए, और नहीं होगा तो स्वयं क्रोध आपका अपना बढ़ा रहेगा। तो हमेशा से वर्तमान स्थितियों से पूर्व नैसर्गिक रूप से मंगल के गुण स्वरूप को जानना, साथ में महादशानाथ से कहाँ स्थित है इस विषय को समझना बहुत जरूरी है। तो यदि आप इन सभी विषयों को समझेंगे तो पाठ बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आप जिन लोगों के मंगल की दशा आई हो तो आप देखेंगे, अंतरदशा की मैं बात कर रहा हूं, कि आप देखेंगे कि मंगल के गुण स्वरूप के अनुकूल आपको परिणाम जरूर मिले होंगे, और मंगल यदि पीड़ित होगा तो विशेष अशुभ परिणाम मिले। तो इस तरह से आप लोग समझिए, 10 मिनट का पाठ होता है, कभी भी सुन लेंगे, कहीं भी सुन सकते हैं। पहली बात, पाठ को सिर्फ सुनिए, और दूसरी बात, जब फिर प्रारंभ से प्रारंभ कीजिए तो फिर नोट भी बनाइए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, आप ज्योतिष सीख सकते हैं। कोई परेशानी हो एजुकेशन से रिलेटेड
या कंसल्टेंसी से रिलेटेड, दिए गए नंबर है आपके स्क्रीन पे, आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।